तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को। इससे पहले हमने पढ़ दिया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बाद डाईहाइड्रिक अल्कोहल, अब पढ़ने जा रहे हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें कार्बन चेन में कोई भी 3 जगह पे 3 OH कंपाउंड होनी चाहिए। मतलब ऐसा अल्काइल चेन में जहाँ पे क्या हो, 3 OH ग्रुप हो, उनको कहा जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें जैसे हमने मोनोहाइड्रिक में ग्लिसरॉल स्पेशल पढ़ा था CH2OH, CHOH, मतलब CH2OH, ग्लिसरॉल स्पेशल पढ़ा था। यहाँ हमें स्पेशल ग्लिसरॉल इसको पढ़ना है, CH2OH, CHOH और CH2OH, 3 लगातार OH ग्रुप से बना कंपाउंड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये ग्लिसरॉल कहते हैं, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये इसकी दो ही चीज़ हमें पढ़नी है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने वाले हैं, अगले लेक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्लिसरॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ग्लिसरॉल को सबसे पहला तरीका जिससे हम ग्लिसरॉल बनाते हैं वो होता है लिपिड्स, फ्रॉम लिपिड्स। लिपिड्स एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ही बड़े, जिनसे सोप फॉर्मेशन इस रिएक्शन को कहते हैं, क्योंकि इसमें एक और चीज़ बनती है जिसको कहते हैं सोप। इस रिएक्शन में जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो एक और चीज़ का फॉर्मेशन होता है सोप। जब भी हम लिपिड्स जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड फैटी ऑयल होते हैं, इनकी रिएक्शन जब भी हम करते हैं बेस के साथ, तभी हमें क्या देते हैं, ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करके देते हैं। इसके साथ हमें क्या मिलता है, सोप मिलता है। तो लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे फैटी ऑयल्स होते हैं। जैसे अगर बताऊँ लिपिड्स के बारे में अगर बताऊँ तो ये होते हैं CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 और T, ये एक लिपिड्स होता है और ये एक ही चेन में होती है। ऐसी बहुत सारी जो होती है चेन होती है, बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। ये तो C14 वाला है, ऐसे C16 भी होता है, C18 भी होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत लंबी सी चेन आती रहती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। इस कंपाउंड्स को कहा जाता है लिपिड्स। ये लिपिड्स 14 है। और जब भी हम इस चीज़ की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, बेस। बेस में हम KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ NaOH बेस की, जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस हमेशा कार्बन के सेंटर पर अटैक करता है, तो इस सेंटर पर अटैक करेगा और एक साइड Na जोड़ेगा और एक साइड OH जोड़ेगा। इस सेंटर में एक साइड Na, एक साइड OH, इस सेंटर में एक साइड Na, एक साइड OH। तो पहली चीज़ जो हमें मिलेगी वो मिलेगी CH2OH, CHOH और CH2OH, जो कि हमें चाहिए ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगी, एक पहली सी चीज़ मिलेगी। और इसके साथ हमें मिलते हैं हायर फैटी एसिड 3 मोल। ये सारे के सारे 3 मोल मिलेंगे किसके, CH3, CH214, C डबल बॉन्ड O Na, इन्हें कहते हैं हायर फैटी एसिड्स। अब इस साइड में क्या होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें चाहिए ग्लिसरॉल। इनको सोप भी कहते हैं, यही होता है साबुन। साबुन बनाने का तरीका यही होता है। जब हम लिपिड्स की रिएक्शन करते हैं बेस के साथ तो पहली चीज़ हमें मिलती है ग्लिसरॉल, और दूसरी चीज़ हमें मिलते हैं हायर फैटी एसिड या सोप। ये सोडियम सोप है, इसमें डालने का। तो ये तो पहली टाइप की रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, लिपिड्स की रिएक्शन करते हैं। ध्यान रखना ये चीज़, इस कंपाउंड को याद रखना, जिसमें तुम यहाँ पे करोगे। अब KOH भी कर सकते हो, यहाँ पे KOH डालोगे तो एक साइड किया जाएगा, तो यहाँ पे पोटेशियम मिलेगा, और यहाँ पे सोडियम डालोगे तो सोडियम मिलेगा। तो ये है हायर फैटी एसिड सोप से होती है। ठीक है, और ऐसे C16 के साथ भी होते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती रहती है। अगली रिएक्शन होती है प्रोपीन के साथ, इसके साथ प्रोपीन। पहली रिएक्शन हो गई हमारी लिपिड्स। दूसरी जो रिएक्शन है वो तो ईजी है, जिसमें हम प्रोपीन के हेल्प से, फ्रॉम प्रोपीन, इसकी हेल्प से, प्रोपीन की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करते हैं। प्रोपीन आपको पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन है। इसकी अगर हम रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ, Cl2 के साथ। अब ये रिएक्शन होती है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हायर टेम्परेचर में। अगर तुम्हें याद होगा
लास्ट सेमेस्टर एल्कीन चैप्टर में, तो बताना चाहिए अगर हम लोअर टेम्परेचर रिएक्शन करते हैं तो एंटी विशनल डाइहाइड बनता है, डबल बॉन्ड टूटता है एक ऊपर एक नीचे। पर अगर हम हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तो एलाइलिक पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होता है, जिस वजह से एलाइलिक पोजीशन पे CH जुड़ता है, तो ये CH3 की जगह CH2 Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, बाकी का डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही रहेगा। पहले रिएक्शन में एक Cl जुड़ गया। अब बहुत बढ़िया, अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस के साथ। किसके साथ? एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। जैसे मैंने एक्वस NaOH किया तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो Cl था ये रिप्लेस हो गया किससे? OH से। हमें पता है NaCl निकला होगा और OH से रिप्लेस हो गया। अब ध्यान सुनना, अब क्या करूँगा, अब मेरे को देखो एक साइड 3 OH चाहिए होते ना, एक साइड OH आ गया, मेरे को इसके दोनों साइड कैसी OH चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता, सिंपल रिएक्शन है, मैं इसकी रिएक्शन कर दूंगा किसके साथ? Cl2 के साथ ही करूँगा, बट इस बार करूँगा लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। किसी रिएक्शन Cl2 की रिएक्शन लो टेम्परेचर पे। या तुम कर सकते, या तो तुम ऐसे करो, या तुम इसकी रिएक्शन कर दो HOCl2 के साथ, ये भी हो सकता है। इससे HOCl2 या HOCl के साथ भी तुम इसकी रिएक्शन कर सकते हो। HOCl के साथ जब तुम रिएक्शन करोगे यहाँ तो होगा क्या, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक साइड HO एक साइड Cl जुड़ जाएगा, जो कि कुछ ऐसा बनेगा CH2 CH CH2, और यहाँ से जुड़ेगा Cl, यहाँ से जुड़ेगा OH, यहाँ पे जो पहले से था OH था। अब बस इस Cl को OH में रिप्लेस करना है, वापस से एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये Cl भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें OH में, तो हमारा ग्लिसरॉल मतलब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बन जाएगा। ये हमारा क्या है? ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये हमारी एक रिएक्शन है जिसकी हम क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल बनाते हैं। पहला तो लिपिड्स के साथ, दूसरा प्रोटीन के साथ। प्रोटीन लेंगे सबसे पहले 5Cl2 की रिएक्शन हायर टेम्परेचर में बताना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं टूटता है, यहाँ होता है क्या? सब्स्टिट्यूशन होता है, CH3 एलाइलिक पोजीशन में Cl जुड़ जाता है, अभी Cl को रिप्लेस कर देगा OH से। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे रिप्लेस करना है इन दो बॉन्ड में, एक साइड OH एक साइड Cl लाता हूं, तो HOCl के साथ रिएक्शन करूंगा, HOCl के साथ रिएक्शन होगा, एक साइड OH जुड़ जाएगा एक साइड जुड़ जाएगा, फिर इस Cl को रिप्लेस करूंगा OH से विद हेल्प ऑफ एक्वस NaOH। ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे तुम ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन कर सकते हो, पहले लिपिड से, दूसरी किससे? आपके प्रोटीन की हेल्प से। तो आज के लेक्चर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।